अच्छा नाज़रीन, हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे स्मॉग से बचने के लिए कि आपने ब्रीदिंग किस तरह से अपनी बेहतर करनी है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए और वैसे भी डेली रूटीन में आप कौन सी ऐसी योगा की या दीगर एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जिसमें कार्डियो है या मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं। नाजिया तारिक हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करिए, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। नाजिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। नाजिया आज आप हमें क्या बता रही हैं? जी मौसम को देखते हुए, वेदर की कंडीशन को देखते हुए आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ और आपका ब्रीथिंग सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें तो डेली वर्कआउट रूटीन में करना ही चाहिए और आपको फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। और उसके साथ जो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, बिल्कुल हम लोग लाइट सा वर्कआउट करेंगे वार्म अप से। आपने लाइट सा आपने वार्म अप स्टार्ट करना है। ठीक है। स्टैंडिंग जॉग्स हैं हमारे और स्लो जैग्स हैं। ठीक है। 2 3 4 और ये कितने करने हैं हमने? 10 आप रेप्स कर सकते हैं जी। लाइट सा वार्म अप करने के बाद हम बैठ की एक्सरसाइज कुछ मैं आपको बताऊंगी जो आप इजी उसको कर सकते हैं और आपकी रूटीन में कोई आप थकते नहीं हैं और आप वैसे भी फिट और हेल्दी रहते हैं। ओके जान, थैंक यू। और ये कोई भी एज के लोग जी आपकी कोई इसमें मैटर नहीं करता कि एज क्या है, कौन आप ओल्ड हैं, आप हेल्दी हैं, बहुत स्किनी हैं, वीक हैं, तो आप हर ग्रुप की एज का बंदा इसको कर सकते हैं। जी मैं आपको कोर स्ट्रॉन्ग और आपका कार्डियो सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं। ये देखिए, बैठे बैठे ही आपने नी टक इन, ठीक है, लाइट सा, ये कोर को आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो हमारी निकली होती है पेट, लोअर बेली बटन निकला होता है, तो वो उसको कम करने के लिए ये देखें आपने 10 रैप्स कर लें, 20 रैप्स कर लें। ठीक है, बहुत इजी वर्कआउट है। इसी तरह बाइसाइकिल क्रंचेस होते हैं जो हम बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये सब हम लेट कर या इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। जी वो रूटीन का एक हमारा पार्ट है। बिल्कुल, आप हर एक्सरसाइज हर तरह से कर सकते हैं, खड़े होकर, स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, कोई इशू नहीं होता। वर्कआउट वही होता है। ठीक है, वेरिएशन आप डिफरेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर हेल्थ। और समटाइम आप कुछ ऐसी जगह नहीं होती आपके पास, exactly. तो आप कहीं पे भी, ताकि आप ड्यूरिंग जॉब, जैसे हमारे आईटी के बच्चे हैं सारा दिन बैठे रहते हैं सिटिंग पोजीशन में, तो वो चेंज करने के लिए थोड़ा सा आप हेल्दी भी हो जाते हैं और एनर्जी भी आ जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो और आप हमें क्या बता जी, आपको मैंने ये कोर की बताई हैं डिफरेंट एक्सरसाइज, और उसके बाद ये भी कोर से है, आपका लेग का वर्कआउट है। ठीक है, और साइड्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने यहीं पे हाथ रख के 1 2 3, ये आपका बैक, चेस्ट, ठीक है, और आपके आर्म, ठीक है, शोल्डर को लेके चलेगा। इसी तरह रोलिंग आर्म कर लें, आर्म की एक्सरसाइज है। बैठे बैठे पंच कर सकते हैं। बाजू पे बहुत फैट होता है जी, जो कि नॉर्मली उनकी बॉडी के फैट से थोड़ा ज्यादा होता है, वो एबनॉर्मल सा लग रहा होता है, उनके लिए बताएं। उसके लिए ये होता है कि आपने बाइसेप और ट्राइसेप जो हमारी होती हैं पंचेस, ठीक है, आप उसकी रेपिटेशन कर सकती हैं। 10-10 के 3 सेट कर लें। और ड्यूल एक्सरसाइज, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है हमारी, आप फिक्स करें और स्लाइड सा। इसके लिए कोई वेट रिक्वायर्ड है? आप बॉडी वेट से भी कर सकते हैं, नो इशू। आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। जैसे सपोज मेरे पास ये कुशन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इससे लेके भी, ये देखिए 1 2 3, ये हमारे बाइसेप को लेके चल रहा है। और अगर इसी तरह मैंने ट्राइसेप की एक्सरसाइज करनी है तो ये देखें 1 2 3 4, आप उसको इजी वे में लेके चल सकते हैं। इसी तरह कोर के लिए अगर मैं दोबारा करा के दिखाऊं तो 1 ठीक है, इसमें हमारी आर्म, चेस्ट, बैक इन्वॉल्व है। फुल बॉडी हम इस तरह लेके चलते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज जिसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आप कोई भी आप इक्विपमेंट पकड़ लें, कोई भी चीज़ अवेलेबल है जी, तो आप आराम से कर सकते हैं उससे। अच्छा नाजिया, ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और आजकल मुझे लगता है हमें ब्रीदिंग की वैसी ही एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए विद यू नो लंग्स को स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, तो हमें ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइज। जी, ब्रीदिंग के लिए ये है कि आपने वैक्यूम क्रिएट करना होता है। पहले डीप इनहेल करके, तो पूरा वैक्यूम क्रिएट करके कोर को एंगेज करके, तो आपने नेजल के थ्रू, इससे हमारे कोर की वो सांस की जो प्रैक्टिस होती है ब्रीदिंग की, उससे स्ट्रेंथन होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और उस जो हमारा ये स्मोग है उससे जो
इशू ठीक हो है। रहा है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। गले चलें। का जो आपका है वो थ्रोटन क्लियर होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच नाजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें बताया एक्सरसाइजेज। जी ये चंद एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो ब्रीदिंग है या आपकी आम रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं, आप उनको रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि ये जो स्मॉग है, और इसमें कोशिश वही करें बार बार जब हम स्मॉग के हवाले से बात करते हैं कि आप एहतियात करें, अपने मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर से ना निकलें। इंडोर एक्टिविटी करें, आउटडोर से अवॉइड करें। इंडोर आपकी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपको वैसे तो हुकूमत पंजाब ने कहा है कि आप पार्क्स में बच्चों को या फैमिलीज ना जाएं, अवॉइड करें, इस पे पाबंदी है। और बाकी जो इकदाम हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, आप अपने तौर पे कोशिश करके देख लें।